राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आज आपको एक ऐसी सत्य कथा सुनाने वाली हूँ। इस कथा से आपको ये पता चलेगा कि हमें ये ज़्यादा नियमों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रभु को हमसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है हमारा प्रेम। हम जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वो तो हमारे प्रेम के भूखे हैं, हमारे भाव के भूखे हैं। उन्हें सिर्फ अपने भक्तों से सच्चा प्रेम चाहिए होता है। उन्हें पसंद नहीं है कि उनके भक्त नियमों में बंध कर उनकी सेवा करें। उन्हें तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए हमसे, वो है हमारा निर्मल शुद्ध प्रेम। अगर हम उनकी सेवा करते हैं और सभी नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में उनके प्रति प्रेम नहीं है तो वो सारी सेवा बेकार है। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तो चाहे हम कितने ही नियमों से उनकी सेवा करें, पूरे नियमों का ध्यान रखें, परंतु उस सेवा का कोई लाभ नहीं होगा। तो देखिए, ये कथा है जगन्नाथपुरी की, जो श्री कृष्ण की परम भक्ति कर्माबाई की खिचड़ी कथा का नाम है। तो जो कर्माबाई जी थी वो पुत्र भाव से, वात्सल्य भाव से श्री कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। और जो जगन्नाथ जी भगवान है वह स्वयं साक्षात उनके पास प्रतिदिन सुबह जाया करते थे और रोज़ कर्माबाई जी उन्हें खिचड़ी का भोग लगाया करती थी। आज भी कर्माबाई के नाम की खिचड़ी का भोग जगन्नाथ जी को रोज़ प्रतिदिन सुबह लगाया जाता है। तो कथा इस प्रकार है कि जो कर्माबाई थी बचपन से ही वह श्री कृष्ण की भक्त थी। तो जब कर्माबाई जी जब वृद्ध हो गई तो वह जगन्नाथपुरी में ही आकर रहने लगी। उन्होंने जगन्नाथपुरी में एक छोटी सी कुटिया बनाई और यहीं पर उन्होंने निवास करने लगी। वह घर में ही ठाकुर जी की रोज़ सेवा करती थी और रोज़ उन्हें खिचड़ी का भोग सुबह सुबह लगाया करती थी। तो वृद्ध ज़्यादा हो गई थी तो स्नान वगैरह वो नहीं कर पाती थी, क्योंकि सुबह वह जल्दी खिचड़ी बनाती थी। तो वह बिना स्नान किए ही प्रभु के लिए खिचड़ी का भोग बना दिया करती थी। और सुबह सुबह प्रभु उनके घर पर आते थे और खिचड़ी का भोग लगाकर उसके बाद अपने जगन्नाथपुरी में अपने मंदिर में चले जाते थे और उसके बाद अपने भक्तों को दर्शन देते थे। किसी पुजारी को पता लगा कि जो कर्माबाई जी हैं वो बिना नहाए धोए ही प्रभु को रोज़ भोग लगाती हैं। तो वह जो पुजारी थे बहुत ही कर्मकांडी थे। उन्होंने कर्माबाई जी को समझाया कि ऐसे प्रभु को भोग नहीं लगाया जाता है, पहले आप स्नान करें, झाड़ू पोछा करें, उसके बाद ही प्रभु के लिए खिचड़ी का भोग बनाया करें और भोग लगाया करें। उसके बाद वह रोज़ झाड़ू पोछा करती, सुबह झाड़ू बुहारा करती, स्नान करती, उसके बाद प्रभु के लिए भोग बनाया करती थी। तो उससे क्या होने लगा कि जो भोग बनाती थी वो सुबह सुबह वह लेट बनता था। अब जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे श्री कृष्ण भगवान जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, वो रोज़ सुबह पहुंच जाते थे कि लाओ माँ मुझे खिचड़ी दो। अब लेट हो जाया करता था तो जल्दी जल्दी प्रभु भोग लगाते और जल्दी जल्दी से वापस चले जाते जगन्नाथपुरी के मंदिर में, कि वहाँ पर उन्हें फिर महाभोग का समय हो जाता था। तो अब क्या होने लगा कि जो मंदिर में जब सुबह जब पुजारी हैं वहाँ का पर्दा खोलते तो देखते कि अरे ये भगवान जी की जो विग्रह है इस पर खिचड़ी कैसे लगी हुई है। क्योंकि जल्दी जल्दी में जो भगवान जी हैं वो अपना मुंह साफ़ करना भूल जाते थे, क्योंकि उन्हें समय ही नहीं मिलता था। उन्हें जल्दी जल्दी खाकर वापस मंदिर में आना होता था। तो पुजारी जो हैं वहाँ के देखते रहे, कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर वह समझ गए कि ये प्रभु की ही कोई लीला है। उन्होंने प्रभु से आग्रह किया कि प्रभु क्या बात है, रोज़ सुबह आपके मुंह पर खिचड़ी लगी होती है, कौन सुबह सुबह आपको भोग लगाता है। तो जो जगन्नाथ जी हैं, जो श्री कृष्ण भगवान जी हैं, जो लड्डू गोपाल जी हैं, उन्होंने स्वप्न में आकर दर्शन दिए कि जो कर्माबाई जी हैं वो मेरे लिए सुबह सुबह खिचड़ी बनाती थी, पर किसी ने उनसे कह दिया कि वह पहले स्नान करे, झाड़ू पोछा करे, उसके बाद ही मेरे लिए भोग बनाए। अब उससे क्या होता है कि भोग बनाने में वो लेट हो जाती है और मुझे भी जल्दी जल्दी खाकर वापस मंदिर में लौटना होता है। इसी वजह से मैं रोज़ सुबह इसी वजह से मैं हाथ मुँह धोने का समय मुझे नहीं मिलता है और मेरे मुंह पर खिचड़ी लगी रह जाती है। तो वहाँ के पुजारी जो हैं, गोस्वामी जी हैं, वो समझ गए और उन्होंने कर्माबाई जी से जाकर माफ़ी मांगी
कि देखिए आप जैसे पहले भोग बनाती थी आप वैसे ही बनाइए, आपको स्नान करने की, साफ़ सफाई रखने की इतना ज़रूरत नहीं है। आप जैसे पहले भोग बनाती थी आप वैसे ही भोग बनाएं, क्योंकि आप प्रभु को आपका भोग बहुत प्रिय है और आप जैसे बनाती थी आप पहले की तरह ही बनाएं। उसके बाद कथा इस प्रकार है कि जब कर्माबाई जी अब प्रभु के धाम को चली गई तो प्रभु ने बहुत अश्रु बहाए और उन्हें बहुत दुख हुआ कि अब मुझे मेरी कर्माबाई जी के प्रेम से भरे हुए हाथों की खिचड़ी कौन खिलाएगा। जब सभी भक्तों को यह पता लगा तो उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु आप चिंता मत कीजिए, हमको सुबह खिचड़ी का भोग बनाया जाएगा, कर्माबाई के नाम से ही रोज़ सुबह खिचड़ी का भोग बनाया जाएगा और आपको रोज़ उसी प्रेम के साथ आपको कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। तो उसके बाद आज जी के नाम की खिचड़ी का भोग रोज़ सुबह जगन्नाथ जी को लगाया जाता है, उसके बाद ही प्रभु को महाभोग लगाया जाता है। तो देखिए इस कथा से यही साबित होता है कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, जो हमारे जगन्नाथ जी हैं, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान है, वो सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं, हमारे प्रेम के भूखे हैं। उन्हें हम भाव से जो भोग लगाते हैं, प्रेम से जो भोग लगाते हैं, उस पर ही प्रभु हमारे रीझ जाते हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि हम ज़्यादा नियमों के चक्कर में पड़े। अगर हमें शुरू में जानकारी नहीं होती है और हमसे कोई त्रुटि हो जाती है उनकी सेवा में, तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई पाप लग जाएगा, क्योंकि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वो अपने भक्तों को कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का पाप लगने नहीं देते हैं। प्रभु राम जी थे, उन्होंने शबरी जी के झूठे बेर खाए थे। तो देखिए बस यही है कि बहुत ज़्यादा हमें नियमों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ ये है, आप जानकारी लेते रहें, अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसे आप आगे सुधार लें। बातें होती हैं बस उनका हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो उन बातों का ध्यान भी रखते रहिए और प्रभु की सेवा भी करते रहिए, उनसे प्रेम करते रहिए, उनसे लाड़ लड़ाते रहिए, उन पर अपना प्रेम लुटाते रहिए। दूसरी बात यह है कि अपने मन को निर्मल रखिए। जो प्रभु है वह निर्मल मन ही देखते हैं, तो अपने मन को निर्मल रखिए। किसी से भी किसी प्रकार की ईर्ष्या मत रखिए, द्वेष मत रखिए, घृणा, क्रोध, ये सब हमें कोशिश करनी चाहिए हम इन सब चीज़ों से दूर रहें। अपने मन को, अपने हृदय को शुद्ध रखें और निर्मल रखें और हर नर में नारायण को देखने की कोशिश कीजिए। तो बस अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं, आपके जो श्री कृष्ण भगवान जी हैं, जगन्नाथ जी भगवान जी हैं, उनसे प्रेम करते रहिए, उनसे प्रेम लड़ाते रहिए, प्रेम करते रहिए, प्रेम से उनकी सेवा अर्चना करते रहिए। अपने मन को निर्मल बनाइए और उनकी सेवा में लगे रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनका स्मरण, उन्हें याद करते रहिए। अगर आप कहीं पर भी हों तो उनकी याद एक हमेशा अपने मन में बनाए रखिएगा, उनसे प्रेम एक बनाए रखिएगा। तो बस यही चाहिए प्रभु को। तो और इस कथा के माध्यम से आपको कई डाउट्स जो होंगे आपके मन में वो क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत अधिक नियमों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। बस आप अपने प्रभु की सेवा करते रहिए, जो किस तरह से सेवा करते हैं वो आप जानकारी लेते रहें। और अगर कोई त्रुटि हो गई थी या हो जाती है, ये डर मन से निकाल दीजिए कि प्रभु हैं वो आपसे गुस्सा हो जाएंगे या आपको किसी प्रकार का पाप लगेगा। बस अपनी सेवा जो है उसे प्रेम से, भाव से करते रहिए और कुछ बातें होती हैं उनका ध्यान रखते रहिए। क्यों तो आशा करती हूँ आज की जो ये कथा थी कर्माबाई की खिचड़ी, उससे आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी, बहुत सी प्रश्नों का जवाब भी मिल गया होगा। तो बस आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे।